अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुनैन्स किचन। कुनैन्स किचन में आज हम बना रहे हैं हम कटलेट्स, लेकिन ये हम स्टफिंग करेंगे इसके अंदर वेजिटेबल्स की। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो आप नोट डाउन कर लें। आलू लिए हैं मैंने हाफ kg, इनको मैंने बॉईल करके इस तरीके के साथ जो है कद्दूकस के साथ मैंने क्रश कर लिया। बंद गोभी लिया है मैंने 1 कप, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया। चिकन लिया है मैंने, बॉईल कर लिया चिकन को, और बॉईल करके मैंने इसको जो है श्रेड कर लिया। गाजर है 1 अदद, वो भी मैंने इसी तरह कद्दूकस कर लिया। प्याज लिया है, उसको भी बारीक बारीक काट लिया है। ब्रेड क्रम्स लिए हैं इसको कोटिंग करने के लिए। मक्खन लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, ग्राम्स में ये 50 ग्राम्स होगा। ये मैंने ली है चिकन क्यूब। चिकन क्यूब को मैंने श्रेडेड के साथ बारीक बारीक जो है वो क्रश कर लिए। इसका फ्लेवर जो है हम लोग जब इसको मिक्स करेंगे आलू में तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ज़ीरा लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच। रेड क्रश चिली ली है मैंने 1 चाय का चम्मच। यखनी ली है मैंने 1 गिलास लिया है, लेकिन जितनी यूज़ होगी उतनी यूज़ करेंगे। भुना कुटा ज़ीरा भी मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। नमक लिया है 1 चाय का चम्मच, और लाल मिर्च ली है मैंने 1 चाय का चम्मच। हरा धनिया मैंने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून। 3 से 4 अदर हरी मिर्चें ली हैं। 1 अंडा लिया है। 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून ही हम विनेगर इस्तेमाल करेंगे, और 2 टेबलस्पून चिली सॉस। बनाना इसको स्टार्ट, मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल ली है कि हमारा मक्खन जो है वो जले नहीं। मैंने इसमें मक्खन ऐड कर दिया। मक्खन जो है वो मेरा रूम टेम्परेचर पे है। फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम रखा है। जिससे ये थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें जो ये प्याज है वो ऐड कर दूंगी। ये देखिए प्याज हमारा सॉफ्ट होना शुरू हो गया। इसी के साथ ही मैं जो है इसमें जीरा ऐड कर दूंगी। हरी मिर्ची मैं हाफ ऐड कर दूंगी, हाफ जो है मैं स्टफिंग में डालूंगी। मिक्स कर लेती हूँ। ये हमारा सौते हो गया। अब इसमें मैं 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा साबुत धनिया भुना हुआ कुटा हुआ, इसको डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसके साथ ही जो है मैं इसमें गाजर ऐड कर दूंगी। बंद गोभी इसमें ऐड कर दूंगी। इनको मिक्स कर लूँगी। स्पाइसी अगर आप खाना चाहते हैं तो आप इसकी जो है वो थोड़ा सा आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसके टेस्ट के मुताबिक आप थोड़ी सी नमक मिर्च जो है वो बढ़ा सकते हैं। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया। अब मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो यखनी ऐड कर दूँगी। मेरे पास वो भी यखनी है जिसमें मैंने अपना चिकन जो है वो बॉईल किया है, वो भी बड़ी यखनी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ, इतनी कि मेरा जो है ये सब्जियां जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने इन सब्जियों की स्टफिंग जो है वो अपने कटलेट्स में करनी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, हमसे जुड़िएगा, हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए, ये तकरीबन इसमें जाएगी 1/4 कप। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी ऐड करूँगी, अदरवाइज मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। इसको 2 मिनट के लिए कवर करके बनाते हैं, 2 मिनट बाद खाते हैं। अब हम जो है आलू में अपने मिक्सचर चीज़ें ऐड कर लेते हैं। आलू जो लिए हैं उसमें मैं ये हरी मिर्ची ऐड कर लूँगी। हरा धनिया आधा भी हम स्टफिंग में ऐड करेंगे अपने। ये क्रश मोटी कुटी लाल मिर्च है, और चिकन क्यूब भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। नमक इसमें 1 चाय का चम्मच ऐड कर दूंगी। 1 चाय का चम्मच नमक, भुना कुटा जीरा, अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी सबको। आप चाहें तो इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चिकन क्यूब्स का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। ये देखें।
अगेन अगर आप इसमें जो है इसको थोड़ा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें क्रश चिली या ग्रीन चिली जो है वो ऐड कर सकते हैं। और इसमें लाल मिर्च का पाउडर नहीं जाएगा। ये हमारा हो गया। इसके हम कटलेट्स बनाएंगे और अपनी स्टफिंग इसमें फिल करेंगे। देखिए इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया। अभी थोड़ा सा पानी इसमें अभी है। इसमें मैं 1 कप जो मेरे पास चिकन था वो ऐड कर दूंगी। चिकन आप बाद में ही ऐड कीजिएगा। अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। अगर आप इसमें जो है वो कोई और वेजिटेबल भी ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, शिमला मिर्च वगैरह कुछ भी अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल ड्राई कर लूँगी कि जो बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ये देख रहे हैं मेरे दबाने से थोड़ा सा पानी निकल रहा है। ये देखें ये बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। जैसे ये हल्का हल्का ड्राई होना शुरू हो गया बिल्कुल। अब ये देखेंगे काफ़ी हद तक ड्राई, अब ये देखेंगे काफ़ी ड्राई हो चुका है। इसने अपना पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। आपने लास्ट पे जो है सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर जो है थोड़ा सा हमने ऐड करना है, लास्ट पे करना है, पहले नहीं करेंगे। अब इनको डाल के मैं मिक्स कर लूँगी क्योंकि हमने इसको यखनी डाली थी और इसको हमने जो हम लोगों ने वेज डाली थी, वेजिस को हमने थोड़ा सा कुक करना था, इस वजह से सोया सॉस वगैरह पहले ही डाली है हमने। और आपने भी लास्ट पे ही सोया सॉस वगैरह ऐड करनी है। इसको हम 2 मिनट तक और बस करेंगे और इसको जो है इसका फ्लेम जो है मैं ऑफ कर दूँगी। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको जो है वो ठंडा कर लूँगी। जी अब हमारी जो है स्टफिंग भी आ गई है। अब मैं इस तरह अपना आलू का मिक्सचर लूँगी, इसको इस तरीके के साथ अपने हथेली पे रखूँगी। 1 टेबलस्पून जो हमने ये स्टफिंग बनाई है वो पकड़ूँगी, ये देखिए इस तरह, और इसको इसी तरीके के साथ इसको रोल कर लूँगी। ये देखें ये देखें, इसको इस तरह करके इसको इस तरीके की शेप दें। ये देखें, और इसको हल्का सा हाथ से दबा के अपना कटलेट्स की शेप दे लेंगे। ये देखें, इसी तरह हम सब बना लेंगे। मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। आलू का मिक्सचर लेंगे, आपने बहुत ज़्यादा पतला मिक्सचर नहीं लेना। अपनी स्टफिंग लेंगे, इसको इसके अंदर सेंटर में रखेंगे और इसको जो है हल्की हाथ से जो है हम बंद कर देंगे। स्टफिंग में जो है मैंने लास्ट पे बिल्कुल, जब ये अभी हल्की हल्की गर्म थी, जब मैंने इसको पैन में से निकाला है उसके बाद मैंने इसमें जो है वो जो 2 टेबलस्पून हमने धनिया रखा था वो भी मैंने ऐड कर दिया था। ये देखें, ये देखें, इस तरीके के सब बना के हम इसको इस तरह कर लेंगे। ये देखें, देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी है। आपके घर मेहमानों ने आना हो, आप इस तरीके से बनाएं। जब मेहमान आएँ जल्दी से अंडे में डिप करें, ब्रेड क्रम्स लगाएं और इनको फ्राई कर लें। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इसी तरह आलू की स्टफिंग लेंगे, अपनी वेजिस की स्टफिंग लेंगे और इसको जो है इस तरह रोल कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से बना के अब मैं इसी तरह बाकी भी बना लूँगी। अब हमने अपना एक कटलेट्स उठाना है, इसको हम अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स से दूसरे हाथ से हम लोगों ने इसको कोट कर देना है। ये देखें, इस तरीके के साथ। इसी तरह हम दूसरा भी लेंगे, अंडे में डिप करेंगे और ड्राई हाथ के साथ ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से चारों साइड पे ब्रेड क्रम्स अच्छे से लगाइएगा ताकि जो है स्टफिंग हमारी बाहर ना आए। इसी तरह
कि बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, मेरे रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से जो है सब पे ब्रेड क्रम्स जो है वो कोट हो चुके हैं। ये देखिए अब ये हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। हम इसको ना डीप फ्राई करेंगे ना शैलो फ्राई करेंगे, बस इतना हो कि ये बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। पैन में मैंने ऑयल ले लिए। अब मैं इसको, मेरा ऑयल जो है वो हल्का सा गर्म हो गया। अब मैं इसमें 1 बाय 1 जो है वो इसमें रखती जाऊंगी। ऑयल जो है मेरा नॉर्मल हीट पे है, बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल नहीं है, और आपने भी बहुत तेज़ ऑयल में नहीं डालना। एकदम से जो है इन पर गोल्डन सा कलर नहीं आएगा, एकदम से ये जो है वो डार्क कलर के हो जाएंगे। ये देखिए ये कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब मैं इसको दोनों साइड से आराम से करके इसको पलट लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, और मेरा फ्लेम अभी भी जो है वो मीडियम पे है। हाई फ्लेम पे मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी। इसी तरह मैं इसको भी ले लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल भी आपको इसको डीप फ्राई नहीं करना पड़ेगा। बहुत कम घी में जो है ये तेल में फ्राई हो जाएंगे, और इंशाल्लाह माशाल्लाह से इसका एक सा कलर आएगा। इसको फ्राई करते हुए मुझे 3 मिनट हो गए, और ये नीचे से भी बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। अब मैं इसको जो है डिश आउट कर दूँगी। आप देख रहे हैं मेरा ऑयल बिल्कुल नीचे है। मेरे ऑयल में ज़रा सा भी जो है ये कहीं से भी जो है वो फटे नहीं है, कहीं से मेरी कोई स्टफिंग नहीं निकली है। मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं, और मैंने इसको डिश आउट कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे बने हैं, कितनी प्यारी लुक आ रही है। मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे तरीके से बनाइएगा, हमसे जुड़िएगा, हमारी हौसला अफजाई कीजिए।